अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान के लिए जो वो बुरी खबर सामने आ रही है, और खबर ये सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जिस हवाले से हमने अपनी बॉलिंग तब्दील की, हम अपने टेस्ट का नया स्क्वाड भी लाए, हमने कहा शायद हमें जो है पेस देखने को मिले। दाऊद साहब, पेस आपकी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। 125, 130, मैक्सिमम 133 पे चले जाते हो। को बहुत ज्यादा लगा के आमिर जमाल कर दे तो 135 निकल जाती है। अदरवाइज वहीं की वहीं जो है आपकी स्पीड खड़ी हुई है, और इतना स्मूथ तरीके से जो है वो बैटिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई मसला ही नहीं हो रहा है, जितने वो स्मूथ तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। इसको और बात करेंगे। इंडिया रैंकिंग में भाई नंबर 1 पर आ गया, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के पहले ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि दाऊद साहब, जो हालात इस वक्त जो है पाकिस्तान के चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा माड़े हालात जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो है वो कैरी ऑन है। और अगर आप पाकिस्तान की जो वो बात करें बॉलिंग की, ये क्या हो गया हमारी बॉलिंग को? देखिए, अफसोस की बात है। और पहले दिन का खेल का अख्ताम हुआ और हमने ये देखा कि जो हमारे बॉलर्स थे बिल्कुल वो पेस नहीं डाल पा रहे। सॉरी, जिस तरह से हॉज की बैटिंग देखें, शाय होप की बैटिंग देखें, इवन शुरू में इतना फेवरेबल कंडीशन थी क्योंकि बारिश थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि डिफेंसिव बहुत क्रिकेट खेला वेस्ट इंडीज, बहुत टुक टुक किया, बहुत स्लो क्रिकेट खेली। लेकिन देखो, आप एडमिट करो कि जिस तरह से आप वेस्ट इंडीज की आपने विकेट्स निकाले, चंद्रपॉल आउट हुए, ब्रेंडन किंग को आपने आउट किया, लेकिन उसके बाद आपके जो पेसर्स हैं, जैसे ही 10-15 ओवर गुजरते हैं, आपके पेसर्स का जो पेस है वो एवरेज पेस है वो 120 से लेके 125 के दरमियान था, जो कि इवन एक टाइम पे तो हमारे जो स्पिनर्स थे ये उनका पेस रहता था। तो ये बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है कि आपके जो पेसर्स हैं वो मीडियम पेसर से भी बदतर बन गए। अभी आप शाहीन शाह अफरीदी का देखो अली साहब, शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में एक तो इतनी वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे, 125-30 चल रहा था उनकी भी, उनके नाम के आगे भी मीडियम पेसर लग गया। अब वो आज वो रिपोर्ट हुआ श्रीलंका से कि शाहीन शाह अफरीदी गुस्सा हो गए, और शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से के बाद बोला कि उनका नाम जो इम्पैक्ट प्लेयर पे डाला और बाद में वो भी नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि चलो हमारा जो एनालिस्ट था उससे गलती होगी, ना ही आपको नहीं खिलाया। लेकिन हकीकत बात यह कि शाहीन क्योंकि उस तरह से इंपैक्ट ही नहीं डाल पा रहे। अगर आप देखो, जोर जबरदस्ती से आप कहोगे कि मैं खेल लूं या मैं कुछ कर लूं, गलतियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह हकीकत में शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में भी मेरिट पे नहीं खेल रहे, वो ड्रॉप कर रही है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने उनको कहा कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं छोड़कर। तो फिर श्रीलंका के कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बीच में इंटरफेरेंस हुए। लंका प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट थी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी जो टीम थी, वो इन्वॉल्व हुए और वहां जाकर मामले को बड़ा मनाया गया, हाँ, रफा दफा किया। लेकिन आपने देखो कि यह हाल आ गया कि वो ओडीआई का कप्तान है, उसकी जगह नहीं बन रही। शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे, वही 125-126 का पेस था। अब वो नहीं खेल रहे, उनका अलग मामला इतना खराब चला। अब आप अगर शाहीन को हटा भी दो, और भी आप ये देखो यार, ये क्या चल रहा है लंका आपका ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में। अब्बास हैं, चलो वो फिर भी बॉल को स्विंग करके कुछ ना कुछ विकेट निकाल ही रहा है। ना खुरम शहजाद का कोई पेस निकाल रहा है, वही 124-25 की स्पीड, 122 की स्पीड। मोहम्मद अली क्यों खेल रहे हैं टेस्ट मैच, मुझे तो यह भी समझ नहीं आया। उनका पेस बिल्कुल ही गिरा हुआ है। इससे बेहतर था कोई एक्सप्रेस बॉलर देख लेते, अली रजा को आप मौका दे देते। लेकिन बात वो है कि आप बिल्कुल ही टेस्ट मैच में खत्म कर दिया आपने पेस। 120, 124, 125 टोटली मीडियम पेसर बॉलर हैं। कंडीशन आपको सूट कर सकती थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी। अगर यहां पे यार यही कंडीशन थी जहां पे मिचेल स्टार्क है, उससे किस तरह से जोर लगा के गेंदबाजी दिखाई थी और वेस्टइंडीज को थ्रैश करके रख दिया था। वो मिचेल स्टार्क भी खेल रहा था कैरेबियन में, लेकिन एक्सप्रेस पेस वेस्टइंडीज में यूजफुल होती है यार। ड्यूक्स का बॉल यूज होता है, अगर अच्छे बॉलर्स हो तो वो कमाल करते हैं। बात वही है कि वेस्टइंडीज भी 8वें नंबर पे, पाकिस्तान भी 8वें-9वें नंबर पे, दोनों में से जो जीतेगा, जो हारेगा उसको 9वां नंबर मिलेगा, जो जीतेगा उसको 8वां नंबर मिलेगा। उस हिसाब के आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन है। अब बातें आपके कोचेस की देखो, आपके जावेद की वो ऐसी बातें करते हैं कि भाई 8वें-9वें नंबर वाली टीमें वर्ल्ड कप सोचने का ख्वाब नहीं देखती। भाई पाकिस्तान तो कभी भी फेवरेट्स नहीं रहा आईसीसी इवेंट्स में भी, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कौन सा फेवरेट से, हमारा कोई नाम ही नहीं था, फिर भी हम जीत गए। 9वें नंबर पे हम आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से 8वें नंबर पे आए थे। उस टाइम पर एक फर्क था ना दाऊद साहब, बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी थी, बॉलिंग में आपका किसी किस्म का फ्लॉ नहीं था। पेस की आप बात करो, आमिर आपके पास थे, क्या पेस हुआ करता था आपके पास, हर जगह आपके पास जो है पेस रहा है।
जुनेद इतनी अच्छी वन बॉलिंग करते थे, उसके बाद और भी जितने पेसर आए वो सारे आपके पास बेहतरीन थे, लेकिन अब पेस खत्म हो गया। बात यही है कि देखो आप डोमेस्टिक से कोई उठाकर कोई ऐसा प्लेयर डाल रहे हो जिसको हम कहें कि कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देगा ना, वो आपकी सिलेक्शन भी समझ नहीं आ रही। जैसे ही जब ये टेस्ट स्क्वाड आया था तब भी हम ये बात कर रहे थे कि ये एक बेकार किस्म का स्क्वाड है, और मैं बार बार एक बात कर रहा था कि बैटिंग से ज्यादा मुझे कंसर्निंग बॉलिंग पे रहेगा। इवन आपने प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला फजल जो कि पक्के खेलने थे वो अनफिट हुए, उसकी जगह आपने एक बॉलर को चांस दिया, आमिर जमाल को आप लेकर आए। यानी कि आप देखो 4 बॉलर, 1 स्पिनर, 5 प्रॉपर बॉलर के साथ आप जा रहे हो। बावजूद इसका यह हाल है कि वेस्ट इंडीज ने आपको सही तरीके से फुर्सत के साथ आपको लपेटा, फेंटा और खूब रन बनाए हैं। और इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आधा एक सेशन तो बारिश की पूरा नजर हो गया एक सेशन, बावजूद इसके वेस्ट इंडीज इस पूरे मैच में अपर हैंड पे नजर आया है। और आज दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से अप था। अब कल वो आएंगे, कल फिर मजीद खेलेंगे और जितना भी बोर्ड पे लगाएंगे। लेकिन अली साहब, ये आपकी क्रिकेट इतने महीने आपने खेली नहीं, 2 महीने के बाद आपकी टीम फाइनली एक्शन में दिखाई दी है। लेकिन ऐसे लगता है कि जहां से आपने बुरी क्रिकेट खेलना बंद की थी वहीं से आप दोबारा शुरू करते हो। वही छुट्टियों में कोई लीग शीग खेल ली, किसी ने तो खेल ली, लेकिन परफॉर्मेंस टस से मस भी नहीं हुई। जहां आपकी बेकार परफॉर्मेंस पहले थी, अभी भी वही बेकार फेलियर परफॉर्मेंस। आप मुझे बताओ, 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, मतलब फास्ट बॉलर तो सॉरी माजरत ही कहूंगा इनको, मीडियम पेसर खेल रहे हैं। सही है, लेकिन वो मीडियम भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड होना चाहिए कि स्लो मीडियम पेसर है। चारों में से एक को आप मीडियम पेसर बोलोगे, अब्बास तो स्लो मीडियम पेसर है, मोहम्मद अली भी स्लो मीडियम पेसर हैं, आमिर जमाल और फिर भी खुरम शहजाद को आप बोल सकते हो कि भाई ये मीडियम पेसर है। बाकी तो ये स्लो मीडियम पेसर है। 115 116 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं यार, 115 116 118 की केपीएच से बॉल जा रही है। एक तो वैसे ही वेस्ट इंडीज में क्राउड नहीं देखने के लिए आया, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में मैच खेला जा रहा है तो वैसे ही क्राउड नहीं है। और इतनी, एक तो वेस्ट इंडीज ने भी पहले इतना डिफेंसिव क्रिकेट खेली, इतनी बोरिंग क्रिकेट खेली, और बाद में जब उन्हें लग गया, वो खेलते इस तरह से क्रिकेट है कि अब जब पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया, फिर उन्होंने रन भी बटोरे, फिर उन्होंने रन भी बनाए, और फिर उनके सारे प्लेयर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, स्टोक्स भी खेले। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान पूरी तरीके से पहले ही टेस्ट मैच में बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, कह रहे थे बाबर आजम के अच्छे निक में रहेंगे, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स बिल्कुल भी साथ निभा नहीं रहे, और ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान इस पहले ही दिन में कुछ खास कर पाया है। टोटल वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को लपेटा है। डेरिन सैमी पहले भी बात कर चुके थे कि हमने श्रीलंका को 2003 के बाद से जो वेस्ट इंडीज थी वो श्रीलंका को हरा नहीं सकी थी। 23 साल के बाद उन्होंने टेस्ट मैच हराया और टेस्ट सीरीज भी जीत ली थी 1-0 से, एक मैच ड्रॉ हो गया था। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी काफी टाइम से जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो ड्रॉ पे ड्रॉ होती हैं, लेकिन इस बार वो होपफुल थे कि हम पाकिस्तान को हराएंगे और तारीख रकम करेंगे। बॉलिंग का होगा क्या दाऊद साहब? अब आगे देखो, जब आपको पता भी चल गया कि लास्ट सीरीज में हमने खेली उसमें यही सेम बॉलिंग थी, यही सेम एरर आपको देखने को मिल रहे थे, यही सेम पेस आपको देखने को मिल रही थी, तो आपने यंगस्टर्स अली रजा हो गया, आकिफ जावेद हो गया, तेज बॉलर क्यों नहीं सिलेक्ट किया आपने? वो लीग खेल रहे हैं, आकिफ जावेद लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे। आज भी 4 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए 24 रन देके। बात ही बॉलिंग आप लेके इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड तो आपको बहुत लपेटेगा। ये आप जिस तरह की बॉलिंग खिला रहे हो, मोहम्मद अली ना वो पाकिस्तान में उनको टेस्ट मैच खिलाया, वहां भी वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने दिखा दिया उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना दोगे, कितना रगड़ा उनको चांस दोगे, वो नहीं कुछ कर पाते, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाते। बाकी अब्बास हैं, वो पुराने सीनियर खिलाड़ी है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ करके दे रहे हैं तो दे रहे हैं। 115 120 की पेस के साथ भी वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो आपको विकेट लेकर दे रहे हैं तो दे रहे हैं। आमिर जमाल ने थोड़ा बहुत जोर लगाकर आपको एक आध विकेट दिला दिया तो दिला दिया। बाकी आप बिल्कुल ही इस बॉलिंग के साथ, यार पहले तो समझो कि टेस्ट मैच में जब तक तुम 20 विकेटें नहीं लोगे तो मैच नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर लो। टेस्ट मैच में सिर्फ ओवर नहीं डालने के, 10 ओवर तुमने डाल लिए, T20 में 4-4 ओवर डाल लिए, भाई होगी नहीं। अब पावे कोई जितना भी रन बना दे, टेस्ट मैच में जब तक आप पूरे 20 विकेट नहीं लेते कभी भी आप मैच नहीं जीत सकते। ये टेस्ट क्रिकेट की बेसिक्स है, ये बेस है टेस्ट क्रिकेट की कि बॉलर्स का इम्तिहान एक्चुअली में सबसे ज्यादा उनका होता है, बैटर से ज्यादा बॉलर का इम्तिहान है। क्योंकि बैटर इसमें एक गलत शॉट मारेगा नहीं, वो आपकी जो मुश्किल बॉल होंगी भी उसको लेफ्ट करता जाएगा आराम से, उसके पास टाइम है। और बॉलर्स को एक प्रॉपर प्लान बनाकर अपनी पेस के साथ, अपनी लाइन और लेंथ के साथ एक ट्रैप करना होता है बैटर को, जिसमें आपके ये बॉलर बुरी तरह नाकाम है, पेस इनके पास है नहीं। और हल्की सी जब आप थोड़ा सा वो टाइम 8 10 12 ओवर गुजार लेते हैं तो वैसे ही फिर आप कह लो कि बॉल भी थोड़ा पुराना हो जाता है, और उतना आपके बॉलर ना रिवर्स स्विंग कर पाते हैं ना पेस है, तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर बात सीधी सीधी बॉल है और 115 120 की स्पीड से,
और फिर उतनी ही आसानी से वो मारते हैं। यही बाकी अली साहब आज रैंकिंग भी अपडेट हो गई है। इंडिया नंबर 1 पे आ गया भाईजान, किस फॉर्मेट में आया नंबर 1 पे बताएं जरा। देखिए आपको पता है कि ओलंपिक्स चल रहे, ओलंपिक्स की वजह से काफी बातचीत चल रही थी और इंडिया इंग्लैंड और आयरलैंड से हारने के बाद अपनी जो नंबर 1 पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन जो थी वो उसकी हो गई थी। तो इंडिया ने जो जिम्बाब्वे को शिकस्त दी सेकंड T20 में और उसके बाद वो सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं 2-0 से। तो हुआ ये है कि जो इंडिया वापस जो नंबर 2 रैंकिंग पर आ गया था वो दोबारा से नंबर 1 पे चले गए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज होती कि अगर इंडिया की रैंकिंग गिरती तो हम ओलंपिक्स का जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, जाहिर है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडिया का जिस तरह से बैड पैच आ रहा था तो एक उम्मीद थी कि अगर इंडिया लगातार कोई जिम्बाब्वे से भी हारता या कोई एक आध और सीरीज उनको डस लगती तो उनकी रैंकिंग नीचे आ सकती थी। और अगर पाकिस्तान के ऊपर आती, क्योंकि एशिया से एक टीम ने क्वालिफाई करना है, तो पाकिस्तान का चांस बन सकता था। अगर इंडिया और तीसरे चौथे पांचवें पर आ जाता, पाकिस्तान एक दर्जे और आगे चला जाता। वो तवक्को ये लगा रहे थे कि जिम्बाब्वे जो है वो हरा दे इंडिया को, इंडिया मजबूत, क्योंकि जिम्बाब्वे हार गई आयरलैंड से, इंग्लैंड से हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत मजबूत टीम। लेकिन अब वही हुआ कि वो इंडिया क्योंकि जिम्बाब्वे को हरा चुकी है, ना सिर्फ हराया बल्कि सीरीज भी 2-0 से नाम कर लिया, तो अब उनकी जो रैंकिंग है वो दोबारा से नंबर 1 आ गई है। और वो जो एक पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद थी कि शायद अगर इंडिया इसी तरह हारता रहा तो हमारे लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो वो अब उम्मीद की जो किरण थी स्लाइटली सी, वो अब खत्म हो गई है। और अब चांस यही नजर आ रहा है कि इंडिया चूंकि नंबर 1 है और अगर वो आगे भी जीतते रहेंगे तो फिर जाहिर है उनकी रैंकिंग और पॉइंट्स और बढ़ते जाएंगे। अब उनके चांस जो वो ज्यादा रहेंगे कि वो ही फिर क्वालिफिकेशन में ऊपर रहेंगे और फिर पाकिस्तान का चांस तकरीबन ना ही होने के बराबर रहेगा। बाकी इजाजत लेते हैं फिर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।